गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी के बाद हुकूमत और नून लीग आमने सामने आ गए हैं। जस्टिस राना शमीम के बयान पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ, एडिटर द न्यूज और एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने तमाम फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में तहरीरी जवाब तलब करते हुए 26 नवंबर तक उन्हें जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। इस बुरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के बेटे, जो उनके वकील भी हैं, क्योंकि जज साहब खुद आज अदालत में पेश नहीं हुए। अहमद हसन राना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद हसन राना। अदालत में जो प्रोसीडिंग्स हुई उसमें भी बड़े सख्त सवालात उठाए और हुक्मनामे में भी उनकी तरफ से कह दिया गया है कि उन्हें फौरी तौर पर चाहिए था 4 साल पहले जब ये वाकया हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको रिपोर्ट करते। उनका जो कंडक्ट है वो उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाता है शमीम साहब की, और साथ साथ ये भी कहा गया है जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ये बता रहे हैं, वो इस प्रिजम्पशन को जन्म देते हैं कि जो कंटेंट्स हैं जो एफिडेविट के वो फॉल्स हैं जब तक इसका रिबटल नहीं आता है। अदालत ने काफ़ी सख्त ज़बान आज रिमार्क्स में भी दी और जजमेंट में भी वाज़ेह तौर पर यह बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोर्ट ने तो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, अभी कोई ऑर्डर तो पास नहीं किया, और मैंने कोर्ट में ओपनली कहा था कि आई कैटेगोरिकली रिफ्यूट what has been stated and what presumption has been attached by the court or anyone else. We will, Rana Saab, respected Rana Mohammad Shameem Saab, is standing by his statement and his affidavit. मगर जो बहुत सारे सवालात उठाए गए उनमें से सबसे अहम सवाल ये है कि लंदन में जाकर ये बयान देना, उसको वहीं से नोटराइज कराना जहां पर नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, क्यों? देखें, ये फिर मैं वही बोलूंगा, ये सवाल तो आपका राना मोहम्मद शमीम साहब से बनता है। अभी तक उन्होंने मुझे इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देने के लिए कोई इवन ऑथराइज भी नहीं किया, ना मुझसे उनकी इस बारे में डिस्कशन हुई है। तो आप जब आज अदालत में पेश हुए हैं, ज़ाहिर है आप उनके बेटे भी हैं और फिर वकील भी हैं, तो उनसे बात किए बगैर पेश हो गए? मैंने अभी वाजिद साहब को भी ये बात बोली, और लोग हंस रहे, मेरे दोस्तों के मैसेज आना शुरू हो गए कि मैंने 10 बजे स्नूकर पे जाना है, तो अभी मैं 9:45 बजे जाके अपनी बेगम को बोलूँगा तो मेरे वालिद साहब से इजाज़त ले लेंगे, मैं 10 से 12 बजे तक स्नूकर खेल सकूं, और वो इजाज़त लेके मुझे देंगी तो अब आपको समझ आ गया कि मेरे वालिद साहब को मेरा रिलेशनशिप। मतलब मगर आपका रिलेशनशिप उनके साथ एक क्लाइंट का भी है ना, तो एक क्लाइंट से को भी आप ऐसे ही डील करते हैं और आपके वालिद साहब ऐसे डील करते हैं? आपके वालिद साहब हयात हैं खानज़ादा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हयात। तो अभी तक आपको इजाजत लेनी पड़ती है उनसे कहीं जाने के लिए, या आपको इजाजत मिल जाती है? अगर मैं उनका कोई काम कर रहा हूँ तो जाहिर उनकी इजाजत से करूंगा। आप उनका काम कर रहे थे, उनके वकील बने तो उनकी इजाजत से करते हैं। 12 बजे कहीं जाना हो तो आप आराम से चले जाते हैं, या आपको वाले साहब से इजाजत लेनी पड़ती है? नहीं, मैं आराम से चला जाता हूँ, मगर आप अगर उनकी मुझे पेशी करनी है और मैं वकील हूँ तो मैं उनसे बात करके ही जाऊँगा, ऐसा थोड़ी उनसे बात किए बगैर चला जाऊँगा। मुझे कल आके सिर्फ इतना बोला है, वेयर इज द वकालतनामा, he signed the वकालतनामा and he taught me how to get a date। मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, and I said okay। मैं थोड़ा सा गुस्सा हुआ कि जी मुझे आप सिखा रहे हैं कि जी, गुस्सा तो नहीं, थोड़ा सा मैंने वो एक, आप समझ लें, एक रिएक्शन शो किया साए कि जी आप मुझे सिखा रहे हैं कि डेट कैसे लेनी है, मैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर। तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपके वालिद साहब हूँ, आप सुने जो मैं कह रहा हूँ। तो मैंने अपनी बेगम को बुलाया कि जी फॉर गॉड से कहा मुझे ये तो ना बताना डेट कैसे लेते। तो आप कुछ समझ आ, और इसके अलावा आपने उनसे कुछ नहीं पूछा केस के हवाले से, उनके एफिडेविट के हवाले से, एफिडेविट के मंदरजात के हवाले से कोई बात नहीं है आपकी? आप मुझे और शर्मिंदा करना चाहते हैं कि मुझे वो सिखा रहे हैं कि हाउ टू गेट अ डेट, और मैं उनसे ये पूछूं कि आगे क्या बात करनी है। उन्होंने कहा कि जी बस जितना सिखाया उतना करें। तो फिर आप आइंदा भी उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो बगैर कुछ बात की ही करेंगे? जी, जितना वो बताएंगे उतना मैं आगे बोल दूंगा, जितना नहीं बोलेंगे मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूँ? आपने उनसे ये पूछा आज की हियरिंग के बाद, क्योंकि अदालत ने आपसे ये पूछा कि जिन जज साहब के ऊपर सवाल उठाया गया है वो तो मुल्क में ही नहीं थे, ना ही वो उस बेंच में मौजूद थे, वो तो 17 जुलाई को जो बेंच लगा हुआ था उसमें मौजूद ही नहीं थे, ये पूछा? वो जी रेस्ट कर रहे हैं और अभी भी रेस्ट कर रहे थे। मैंने भी पूछा कि मैं बात कर सकता हूँ आपसे, तो उन्होंने, बच्चों ने बताया मेरे कि जी वो रेस्ट कर रहे हैं, थके हुए हैं। फिर मुझे बतौर वकील बताइए आप इसको, क्योंकि अब आप उनके वकील हैं, अगर आपकी उनसे बात नहीं, आप साबित कैसे करेंगे 4 अफराद के बीच ये वाक़या हुआ है? एक उनकी अहलिया जो दुनिया में नहीं रही, एक साकिब निसार साहब और एक साकिब निसार साहब की अहलिया। साकिब निसार साहब ने डिनाई कर दिया, और ये तवक्को तो आपको नहीं होगी कि साकिब निसार साहब की अहलिया कहेंगी कि वो ठीक कह रहे हैं आपके वालिद साहब, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? आप वकील बनना चाहते हैं? मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आपको, और आप मुझे इंटरव्यू देने आए एंकर समझते हुए, तो मेरा तंज नहीं था, मेरा ये था कि मैंने ये थोड़ी कहा मैं आपके ऑपोजिट वकील नहीं हूँ कि मैं आपको साबित नहीं करने दूंगा, मगर आप बता देता हूँ। ये तो फिर आप कोर्ट में देखेंगे ना, मैं सब कुछ तो नहीं आपको बता दूंगा ना कि आपके चैनल की चांदी हो जाए और मैं वकालत आपको सारी सिखा जाऊँ।
नहीं, मेरी चैनल की चांदी कैसे हो जाएगी? मगर ये ज़रूर हुआ है कि मुख्तलिफ केसेस में हमें अपने वकील को सारी बातें बतानी पड़ती हैं। आप एक ऐसे वकील हैं जिनको उनके वालिद साहब ने कुछ बताया भी नहीं है, जो कि उनके क्लाइंट भी हैं, मगर आप ये भी कन्विंस्ड हैं कि आप ये केस जीत जाएंगे? यार मैं आपको शाहजेब फिर बोल रहा हूँ कि मुझे अभी स्नूकर के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी और मैं 43 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो अब आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो मुझे और जलील करना चाहते हैं तो मैं कर लेता हूँ और बता देता हूँ। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है राणा साहब, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है, मगर मैं बैठे हैं वो उनसे पूछ लें कि राणा साहब कि अहमद हसन साहब जब सर होते हैं तो उनकी क्या हैसियत होती है, तो फिर वो बता देंगे आपको। फिर मुझे बतौर वकील, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, बतौर फर्जंद आपके इल्म में है कि वो नवाज शरीफ साहब से आखिरी दफा कब मिले थे? मुझे ये भी नहीं बताया था कि मैं एफिडेविट बनाने जा रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। आप बताएं, अब इससे अलावा क्या पूछेंगे? मगर बतौर फर्जंद ये आपको पता है वो नवाज शरीफ साहब से कब मिले आखिरी दफा? नहीं जी, मुझे ये भी नहीं उन्होंने बताया। आपको ये इल्म है कि वो हसन नवाज आखिरी पता है वो खालदा के साथ इंग्लैंड गए थे और वो कोई जब वो हयात थी कोई, कब आपको पता है अजहर कब गए थे वाले साहब इससे पहले आखिरी बार इंग्लैंड? जी नहीं, पिछले साल गए थे मेरे ख्याल से, कोविड से पहले। कोविड से पहले नवाज शरीफ साहब वहीं थे तो मुलाकात हुई थी, इतना पता है आपको? मुलाकात हुई थी, वाले साहब की हुई थी। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी वहाँ? जी हुई थी, बिल्कुल। तो उस मुलाकात के लिए जाहिर है वो किसी से राब्ते में होते होंगे, हसन हुसैन नवाज से राब्ते में रहे? नहीं जी, उनका डायरेक्ट राब्ता रहा है नवाज शरीफ साहब से भी। नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट राब्ता उनका रहा है और वो कोविड से पहले के दौरान नवाज शरीफ साहब से जाके भी मिले हैं, तो अब भी मिले होंगे। वो उनके लॉयर रह चुके हैं जी, कोई नई बात नहीं है। इसमें भी उनके लॉयर रह चुके हैं, मेमोगेट स्कैंडल में भी लॉयर रह चुके हैं, नून लीग के सिंध विंग के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल, तो उनके लॉयर रह चुके हैं, उनके तो ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशंस है। उनके लॉयर रहे, नून लीग के सिंध विंग के वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो फिर जो हुकूमत का ये कहना है कि 2015 में उन्होंने ही, इसलिए नवाज शरीफ साहब ने फेवर उनको जज लगाया था, कितना दुरुस्त है? वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज लगाया था। तो आपको तो पता है कि सिंध में बड़ा मुश्किल होता है किसी पंजाबी का आना, तो वो उधर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध कैसे बने थे मेरे वाले साहब? तो उसके बाद चीफ जज कैसे बने? नहीं, मेरिट पे बने होंगे ना। आप अपने आप से खुद सवाल करें कि एक बंदा सिंध में होते हुए पंजाबी, राजपूत, एंड ही वाज अपॉइंटेड फर्स्ट प्रोसिक्यूटर जनरल। ये जो आप कह रहे हैं कि इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती है, मेरे इल्म में नहीं है कि सिंध में इस किस्म की अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है जो आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ पोजीशंस पर हैं, मगर एक स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ, ही इज नॉट सन ऑफ द सॉइल, क्योंकि मैं कराची में ही प्रैक्टिस की है, मेरा दिल भी कराची में, मैं आपको बता देता हूँ, मैं पैदा लाहौर में हूँ, रहता इस्लामाबाद में हूँ और दिल मेरा कराची में है। मतलब मेरी सारी प्रैक्टिस और उधर ही और जवानी उधर ही गुजरी है। और आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं ज़ाहिर है आपके एक्सपीरियंस पे सवाल नहीं उठाऊंगा, हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, मगर मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर वो नून लीग के सिंध विंग के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, फिर 2015 में वो चीफ जज थे, उसके बाद रिटायर होने के बाद वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी कर चुके हैं, उनसे डायरेक्ट राब्ते में भी हैं, तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ये दरमियान में बिल्कुल नहीं बताया कि साकिब निसार ने ये किया था? चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए थे तो मैं उस वक्त असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था और मेरे कोलीग्स आए तो उन्होंने कहा कि जी हमने जाना है मिलने, आप चले हमारे साथ। तो मैं गया और मैं जेल में उनसे मिला भी, सब लोग वहाँ थे, मुसद्दक मलिक साहब भी बैठे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी, और किसी को नहीं पता था कि मेरा तारुफ क्या है, क्योंकि मैं कभी वालिद साहब के साथ उनसे कभी मिला ही नहीं था नवाज शरीफ साहब से। तो जेल में जब मैंने उन्हें बताया कि जी मैं उनका बेटा हूँ तो बड़ी खुशी से मिले, क्योंकि उनके दोस्त थे। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उनके दोस्त हैं, वो जानते हैं उन्हें पर्सनली। और ये जो आपका पंजाब में ओहदा मिला वो भी आपको मेरिट पर मिला या उनका दोस्त होने की वजह से मिला? बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट हैं, आप पता कर लें मेरा क्या रिकॉर्ड है आज तक वकालत में। मैं सिर्फ आपका जवाब जानना चाह रहा हूँ, आप बता दीजिए, मेरिट पर था या उनकी दोस्ती की वजह से था? मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम आप मुझे अपना वकील करेंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। बस फिर मुझे ये बता दीजिए कि, और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मैंने आपको कभी वकील किया तो मैं आपको चीज़ें ज़रूर बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ पता नहीं होगा, मगर मुझे ये बता दीजिए कि आप तो भी देंगे बड़ी तगड़ी, तो आपको तो सब कुछ बताना पड़ेगा वरना तो आप मगर मुझे ये बताइए कि इस सारे के सारे सिनेरियो में जो आपके वालिद साहब का ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब से, उसके बाद वो 3-4 साल बाद एक बात कर रहे हैं जो कि उनके मुताबिक उनके सामने कही गई है, बतौर लॉयर मुझे बताइए इसकी क्या लीगल वैल्यू रह जाती है? ताल्लुक भी है, मुलाकातें भी नवाज शरीफ साहब से करते रहे हैं, राब्ते में भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, पार्टी के अहदेदार भी रहे हैं, क्या लीगल वैल्यू है? आपने क्रिमिनल केसेस की कवरेज की हुई है ना? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी नज़र में क्या लीगल वैल्यू है, सवाल है पूछ रहा हूँ, सवाल मैं आपसे सवाल पे सवाल कर रहा हूँ
क्योंकि फिर आपको समझ आ जाएगी जो मैं बात करने लगा। आपने क्रिमिनल केसेस की कवरेज की हुई है ना? जी मैंने की हुई है। देखें, ये तो फिर क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा ना अगेंस्ट मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब। अगर ये स्टेटमेंट प्रूव होगी तो क्रिमिनल ऑफेंस तो किसी को भी इनिशिएट हो सकता है, और अगर ये प्रूव के लिए तो कोई भी और अगर ये मगर इसके जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, आपके वालिद साहब का जो नवाज शरीफ साहब से इतना गहरा ताल्लुक है और वो फिर 4 साल खामोश रहते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को अप्रोच नहीं करते हैं, हियरिंग में 3 दिन बाकी है मरियम नवाज साहिबा की, ये इसी से एविडेंस। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? मुझे लगा आप जवाब देने आए हैं, अपने वालिद साहब से आपने बात की नहीं, उनके जवाब आपके है नहीं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं वकील हूं जो सवाल भी करता हूं, आपसे एक सवाल कर सकता हूं? कीजिए। आपको मीर शकील उर रहमान साहब के बारे में कुछ मिले शवाहिद और बहुत बड़ी न्यूज है, तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सोचने समझने में। मगर वो मुझे वकील करेंगे और मैं अदालत में पेश हो रहा हूँगा, अगर मैं वकील होऊंगा तो क्या मैं बगैर इन्फॉर्मेशन के चला जाऊंगा? मीडिया पे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चला जाऊंगा, मीर शकील रहमान से बात भी नहीं करूंगा? भाई है, मैं दोनों हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरे अब्बा के सामने मेरी भी नहीं है, वो अपनी मर्जी से बात करते हैं, जितनी बात करनी होती है उसके बाद मुझे गेट आउट भी कह देते हैं। अच्छा मुझे बतौर मगर ये बताइए ना कि आज अदालत ने ये सवाल उठाया कि उनकी जिम्मेदारी थी वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को बताते, उन्होंने नहीं बताया। मेरे किताब दोस्तों के नंबर ले लें, उनको फोन कर लें और उनसे पूछ लें अहमद की क्या होती है। मैं बतौर वकील आपसे पूछ रहा हूँ कि बतौर वकील मुझे बता दीजिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अगर उन्होंने नहीं बताया तो अदालत सवाल उठा रही है, मैं नहीं उठा रहा हूँ, अदालत ने उठाया है। फॉर गॉड सेक, मेरे वालिद मोहतरम की बात कर रहे हैं और वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उन्हें ऑर्डर देने की आदत है, वो ऑर्डर देते हैं, गेट अप, सिट डाउन, गेट आउट, कम हियर, टॉक टू मी, ओके आई एम डन, अल्लाह हाफिज़। वैसे देखें, आपके वालिद एक बहुत ही मोहतरम ओहदे पे रहे हैं, मगर आपके वालिद साहब ने जिनके बारे में सवाल उठाया है उनका ओहदा भी बहुत ज़्यादा मोहतरम है, वो भी चीफ जस्टिस हैं, तो इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि बतौर वकील आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर ये अदालत ने आज सवाल उठाया कि वो 4 साल खामोश क्यों थे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को फौरी तौर पर क्यों नहीं उन्होंने बताया, तो आज अगर वो बताते हैं, जबकि हियरिंग में मरियम नवाज साहिबा की और उसमें 3 दिन बाकी हैं, तो क्या नवाज शरीफ को रिलीफ दिलाने के लिए, क्योंकि उनका ज़ाती ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा है नवाज शरीफ साहब से? देखें जी, आप 2 ऐसी पोजीशंस की बात कर रहे हैं। अब आपको भी पता है कि जीबी जो है एक डिफरेंट टेरिटरी है और कॉन्स्टिट्यूशनली उसका एक डिफरेंट टेरिटरी है, उसके एक चीफ जस्टिस एक दूसरे टेरिटरी पाकिस्तान, ऑनरेबल पाकिस्तान, माय बिलवड पाकिस्तान आई वुड से, की टेरिटरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो उसके लिए सोच समझने के लिए टाइम तो चाहिए ना, इतना आसान तो नहीं होगा। सब 3-4 साल चाहिए। आप अभी बहुत यंग हैं, आप जब इस पोजीशन पर पहुंचेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कितना आसान और कितना टाइम चाहिए होता है। मगर उस सब के दरमियान में नवाज शरीफ साहब उनके दोस्त भी हैं, उससे मुलाकातें भी होती रही हैं, ये सच बताने के लिए उन्हें इतना टाइम लग गया, अगर ये सच है? देखें जी, ये तो फिर आप राना मोहम्मद शमीम साहब से पूछें। नहीं, मगर आपने कहा कि मैं यंग हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बाद में ये बातें पता चलेंगी, ये पता चलेगा कि एक दोस्त के बारे में मैंने ये नोटिस किया हो कि उसको सजा दी जा रही है जो कि गलत है और मैं 4 साल तक खामोश रहूंगा, मैं इतना बदल जाता है क्या उम्र के साथ इंसान? मैं ये कुछ मेरे वालिद साहब ने भेजा है, लिख के शायद वो जाग गए हैं, मैं पढ़ सकता हूँ? जी प्लीज पढ़िए। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, एक मिनट पहले खुद पढ़ लूँ जी, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एफिडेविट स्टेटमेंट वाज नेवर हैंडेड ओवर टू एनी जर्नलिस्ट, इट मे हैव लीक्ड फ्रॉम नोटरी पब्लिक ऑफिस। आप अगर वो मैसेजेस पे हैं अवेलेबल तो, क्योंकि हमने कोशिश की उन्हें शो में लाने की, उनसे ये पूछ लें कि लंदन में क्यों कराई थी उन्होंने ये नोटरी, और वहीं क्यों कराई थी जहाँ पे नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स सही। इजाजत देते हैं तो मैं कॉल कर लेता हूँ भाई, मेरा फोन दें, मेरा मोबाइल की तरह लाए प्लीज। क्या कहे सर के? अच्छा जी, अभी मेरे ख्याल से वो गालिबन मैं पूछ लेता हूँ, मुझे फोन दें जी। जी मिला के देखना। आपने क्या सवाल किया, फिर से सवाल करिए कि वो भी सुन लें। अगर एक तो ये कि वो लंदन में उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई या नहीं हुई, और लंदन में जाके उन्होंने नोटराइज क्यों कराया है? तो जी मेरे कॉल मिल गई तो ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
नहीं, मैंने तो अभी तक आपसे ये सवाल नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता आप इसका जवाब देना चाहेंगे, वरना आपकी मर्जी है, आप नो कमेंट्स कह सकते हैं। अच्छा जी, चलो ठीक है, थैंक यू। वो अभी कह रहे हैं कि जी नो कमेंट्स प्लीज। एक और जवाब दाखिल करूंगा तो उसमें बता देंगे जी। ये तो बता सकते हैं कि इसका ताल्लुक नहीं है, लंदन में अभी नवाज शरीफ साहब से मिले थे या नहीं मिले थे? मुझे उन्होंने बोल दिया जी, मैं इससे ज्यादा क्या आप मेरे से खुरे देंगे। और साहब फिर मुझे ये बता दीजिए कि काफ़ी सारे सवालात अब उठाए जा रहे हैं, फैसल वाउडा साहब ने भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं आप पर, आपकी क्या आगे लाएबल होगा? उनको तो हम लीगल नोटिस सर्व कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बोला, इंशाल्लाह। फैसल वाउडा साहब को आप लीगल नोटिस सर्व करेंगे? उनके जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं जो आपके ऊपर उठाए गए? ज़ाहिर है जो ज़बान उनकी तरफ से इस्तेमाल की गई है उसको तो कोई इंडोर्स नहीं कर सकता। आपके वालिद बहुत एक मोहतरम ओहदे पर रहे हैं। आपने अगर मेरा रिकॉर्ड देख लिया होगा तो मैं कभी एडवोकेट जनरल रहा हूँ। हाँ, एडवोकेट जनरल आप नहीं रहे हैं, मगर जो दूसरी पोजीशन है उसकी जस्टिफिकेशन आप कैसे देंगे कि वो आप कैसे रहे हैं और मेरिट पर रहे हैं? आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें कि मैंने कितने केसेस कंडक्ट किए थे और उसमें से कितने जीते थे, और बने भी मेरिट पर थे। आप ये जाके ये भी चेक कर लें कि मेरा रिकॉर्ड क्या बोलता है, मेरे कितने रिपोर्टेड मैटर्स हैं, जाके वो भी चेक कर लें। अगली हियरिंग में आपके वालिद साहब पेश होंगे इंशाल्लाह? 26 तारीख को आपके वालिद साहब पेश होंगे बजाते खुद। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।